जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम यहाँ पे जो गद्य विधा के तहत रेखा संस्मरण, इससे पहले हमने कर लिया संस्मरण विधा के तहत जो क्वेश्चन आते हैं, तो आज जो बात करने वाले हैं रेखा चित्र विधा के तहत किस प्रकार के प्रीवियस में क्वेश्चन आए हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया जाता है टेलीग्राम का, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसको शेयर सब्सक्राइब ये सब करें, क्योंकि हम लास्ट में बोलते हैं और आप लोग शायद इतना कम ही ध्यान देते हैं, क्योंकि देखते तो बहुत लोग हैं बट लाइक की संख्या बहुत कम होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि निरंतरता मुझ में बनी रहे तो ये थोड़ा सा आपको भी सपोर्ट करना बनता है। देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। इनमें से रेखा चित्र परक कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है? तो रेखा चित्र परक कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है, इसका मतलब है तो सभी महादेवी वर्मा की, लेकिन इनमें से कौन सा जो है ये रेखा चित्र परक नहीं है। बोलती प्रतिमा, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार। तो आपने इससे पहले बोलती प्रतिमा जो सुना होगा, इनमें से बोलती प्रतिमा जो है ये महादेवी वर्मा की नहीं है। बोलती प्रतिमा के लेखक कौन है? तो ये श्री राम शर्मा जी हैं। बोलती प्रतिमा 1937 में लिखा गया। शेष विकल्प जो है अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 43, मेरा परिवार 72। महादेवी वर्मा के द्वारा जो मेरा परिवार रेखा चित्र लिखा गया तो उसका प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है 71, 77, 72, 41। तो महादेवी वर्मा के द्वारा मेरा परिवार रेखा चित्र लिखा गया है, इसका प्रकाशन जो है मेरा परिवार का प्रकाशन वर्ष 1972 है। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। मेरा परिवार संस्मरणात्मक रेखाचित्र उनके चौथे संग्रह का नाम है, जिसमें नीलकंठ मोर है, गिल्लू गिलहरी है, सोना हिरणी है, दुर्मुख खरगोश है, गौरा गाय है, नीलू कुत्ता है और निक्की नेवला है, रोजी कुतिया है, रानी घोड़ी है नामक 7 रेखा चित्र का जिक्र है। तो इसमें से जो है UGC नेट में ये नाम भी पूछ सकते हैं। बोलती प्रतिमा रेखा चित्र के रचनाकार कौन से हैं? देखिए तो इससे ये पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बोलती प्रतिमा का जिक्र संस्मरण हमने शुरू किया तभी से हो रहा है, और ये बोलती प्रतिमा जो है श्री राम शर्मा जी के द्वारा है। और कब इसका प्रकाशन वर्ष? 1937। इसके अलावा श्री राम शर्मा ने बोलती प्रतिमा के अलावा भाई जगन्नाथ तथा वे जीते कैसे हैं, पदम सिंह शर्मा ने पदम पराग तथा प्रबंध मंजरी नामक महत्वपूर्ण संस्मरणों की रचना की। राम वृक्ष बेनीपुरी ने माटी की मूर्ति, गेहूं और गुलाब बील के पत्थर, रेखाएं बोल उठी रेखाचित्र कृति के रचनाकार देवेंद्र नाथ सत्यार्थी हैं। रेखाएं बोल उठी। महादेवी वर्मा के द्वारा है नीलकंठ। महादेवी वर्मा कृत नीलकंठ की विधा है। नीलकंठ किस चीज की विधा है? रेखाचित्र की। नीलकंठ महादेवी वर्मा कृत रेखाचित्र विधा के तहत आता है। रेखा चित्र अगर देखें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना का भावपूर्ण सजीव अगर आप चित्रांकन करते हो, एक अंग्रेजी के इसके सबसे समानता रखता है। एकांकी, एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। इस प्रकार एकांकी में संपूर्ण कथानक की समाप्ति एक ही अंक में हो जाती है। जयशंकर प्रसाद के एक घूंट को हिंदी साहित्य का पहला एकांकी माना जाता है। कहानी मानव जीवन के किसी एक मनोभाव या घटना का रोचक कौतूहलपूर्ण चित्रण है। प्रेमचंद के अनुसार यह रमणीय उद्यान नाव का सुगंधित फूलों से युक्त एक गमला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इंदुमती 1900 ईस्वी को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी दुलाई वाली 1907 को पहला। 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? 10 तस्वीरें आत्मकथा, रिपोर्टाज, जीवनी, रेखा चित्र। तो यहाँ पे अगर बात करें 10 तस्वीरें, तो ये जो 10 तस्वीरें रेखा चित्र विधा के तहत आता है, इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। 10 तस्वीरें 1963 में जो है प्रकाशन में आया। सरयू में संकलित रचना आलोपी का रचनाकार इनमें से कौन है? तो सरयू में संकलित आलोपी, सरयू में संकलित आलोपी जो है, सरयू में संकलित रचना आलोपी को रचनाकार जो है आलोपी के महादेवी वर्मा है। ये संस्मरणात्मक रेखाचित्र अतीत के चलचित्र में समाहित है। इसमें रामा भाभी, बिंदा, सबिया, बिट्टो, बालिका, माँ, घीसा, भागी, स्त्री, आलोपी, बबलू, इन 11 चित्रों का वर्णन है। सभी चरित्रों को उन्होंने अपने जीवन में लिया है, इसलिए उनमें उनके जीवन की विविध घटनाओं के चरित्र का अंकन देखने को मिलता है। अतीत के चलचित्र में सेवक रामा की वासलपुर सेवा, भंगिन सबिया की पति परायणता और सहनशीलता, घीसा की निश्चल गुरु भक्ति, साग सब्जी बेचने वाले अंधे आलोपी का सरल व्यक्तित्व, कुम्हार बदलू और रधिया का सरल दाम्पत्य प्रेम तथा पहाड़ की रमणी लक्ष्मण का महादेवी के प्रति अनुपम प्रेम, ये सब महादेवी के चित्रण का अनुकूल क्षमता का परिचय देता है। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित पाठ महाकवि जयशंकर प्रसाद, यानी प्रज्ञा प्रवाह में जो संकलित पाठ है महाकवि जयशंकर प्रसाद निम्नलिखित में से किस विधा की रचना है? प्रज्ञा प्रवाह में संकलित पाठ महाकवि जयशंकर प्रसाद उक्त में से रेखा चित्र विधा की रचना है।
यानी ये जो प्रज्ञा प्रवाह में संकलित है महाकवि जयशंकर प्रसाद, ये रेखा चित्र विधा के तहत आता है। महाकवि जयशंकर प्रसाद शीर्षक से शिवपूजन सहाय ने रेखा चित्र लिखा है। दीप जले शंख बजे के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे अगर देखें दीप जले शंख बजे, तो दीप जले शंख बजे के रचनाकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। इस रचना की विधा रेखा चित्र, इस विधा की इनकी और एक रचना माटी हो गई सोना। दीप जले शंख बजे के रचनाकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। इसकी रचना की विधा रेखा चित्र, इस विधा की इनकी एक और रचना है माटी हो गई सोना। विधा की दृश्य माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? तो अगर विधा की बात करें तो ये जो है विधा की दृश्य माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? तो रेखा चित्र के तहत आता है। माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित रेखा चित्र है। इसमें कुल 12 रेखा चित्र हैं, जिनमें रजिया, बलदेव सिंह, सरजू भैया, मंगर, रूपा की आजी देव, बाल गोविंद भगत, भौजी, परमेश्वर, बैजू मामा, सुभान खां, बुधिया। माटी की मूर्ति को कहीं कहीं पर संस्मरण भी माना जाता है, अतः यह रेखा चित्र व संस्मरण दोनों ही है। रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है? देवेंद्र सत्यार्थी, शिवपूजन सहाय, शांतिप्रिय द्विवेदी, उपेंद्र नाथ अस्क। तो रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र के लेखक देवेंद्र सत्यार्थी हैं, जिसका प्रकाशन वर्ष 1949 है, जबकि उपेंद्र नाथ अस्क के रेखा चित्र का नाम रेखाएं और चित्र 1955 है। महादेवी वर्मा की गौरा गाय किस विधा की रचना है? तो महादेवी वर्मा का अगर देखें गौरा गाय, तो महादेवी वर्मा का जो गौरा गाय है रेखा चित्र विधा की रचना है। महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध रेखा चित्र मेरा परिवार में संकलित प्रमुख रेखा चित्र निक्की नेवला, गौरा गाय, गिल्लू गिलहरी, सोना हिरन। गेहूं और गुलाब की रचना विधा है। गेहूं और जो गुलाब है इसकी रचना विधा, ये किसकी रचना विधा है? तो गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्ति, लाल तारा आदि रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखे गए रेखा चित्र संस्मरण है। श्री राम शर्मा, महादेवी वर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, पदम सिंह शर्मा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, चतुर्सेन शास्त्री, उपेंद्र नाथ अस्क आदि हिंदी के अन्य प्रमुख संस्मरण लेखक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है इनमें से? तो इसमें से देखें मंटो मेरा दुश्मन। मंटो मेरा दुश्मन रेखाएं और चित्र ज़्यादा अपनी कम पर आई, उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा लिखे गए रेखा चित्र हैं। ये जो मंटो मेरा दुश्मन रेखाएं और चित्र ज़्यादा अपनी कम पर आई, ये उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा लिखी गई रेखा चित्र है। अतीत की चलचित्र स्मृति की रेखा मेरा परिवार महादेवी वर्मा जी के द्वारा है। पथ के साथी महादेवी वर्मा द्वारा जो है लिखा गया संस्मरण है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? सुधिया उस चंदन के वन की, भूले हुए चेहरे जिनके साथ जिया समय के पाँव। तो जो समय के पाँव है ये माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा है। समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा सुमेलित है, ये इनका रेखा चित्र विधा की रचना है। सुधिया उस चंदन के वन की विष्णुकांत शास्त्री संस्मरण। भूले हुए चेहरे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर संस्मरण है, जिनके साथ जिया अमृतलाल नागर संस्मरण के तहत है। बनारसी दास चतुर्वेदी की रेखा चित्र कौन से? तो बनारसी दास चतुर्वेदी की रेखा चित्र की बात करें तो इनका कौन सा है? रेखा चित्र और सेतुबंध दोनों। हिंदी में रेखा चित्र के पहले रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा का रचना का नाम क्या है? तो पद्म पराग है। हिंदी साहित्य में लघु विधाओं का लेखन 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रचलन में आया, जिनमें रेखा चित्र, रिपोर्टाज, डायरी, आत्मकथा आदि का प्रणयन हुआ। हिंदी में रेखा चित्र के प्रणयन का वास्तविक श्रेय पद्म सिंह शर्मा को है, जो इस विधा के तहत है। पद्म पराग नामक संस्मरण संग्रह इनका उल्लेखनीय ग्रंथ है। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महादेवी वर्मा ने अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार आदि रेखा चित्रों का प्रणयन किया। 10 तस्वीरें जो है 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर का तथा रेखा एवं रंग आचार्य विनय मोहन शर्मा का है। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है। तो यहाँ पे देखें श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है। तो यहाँ पे श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा इस रचनाकार के रेखा चित्र की विधा की रचना है। तो रेखा चित्रों का संकलन रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय पंडित श्री राम को है और बोलती प्रतिमा नामक संग्रह 1937 में प्रकाशन में आया। लाल तारा के रचनाकार कौन है? तो लाल तारा जो है रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा, लाल तारा और माटी की मूर्ति, लाल तारा और माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रेखा चित्र है। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखे गए अन्य प्रमुख रचनाओं में उपन्यास पतितों के देश में, कहानी चिंता के फूल, निबंध संग्रह गेहूं और गुलाब, मशाल, मंदेवाड़ी विनायकों, संस्मरण में जंजीरें और दीवारें, यात्रा वृत्त में पैरों में पंख बांध कर उड़ते चलो, जीवनी, कार्ल मार्क्स, जयप्रकाश, महाराणा प्रताप, नाटक अम्पाली, सीता की माँ पर, रामराज्य। बाजे पहलिया के घुघरू के लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल ओझा, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सोहनलाल द्विवेदी। बाजे पहलिया के घुघरू, तो यहाँ पे बात करें बाजे पहलिया के घुघरू कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा विरचित है। भूले हुए चेहरे, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे आदि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित अन्य रेखा चित्र हैं।
किसी वस्तु, व्यक्ति या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम क्या है? तो किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम रेखाचित्र है। रेखाचित्र कहानी से मिलता जुलता साहित्यिक रूप है। यह नाम अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी रूपांतरण है। स्केच चित्रकला का अंग है। इसमें चित्रकार कुछ इन्हीं गिनी रेखाओं द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य को अंकित कर देता है। रेखाचित्र की विशेषता किसमें होती है? तो रेखाचित्र की विशेषता तीव्रता में होती है। रेखाचित्र की विशेषता तीव्रता में होती है, ना कि विस्तार, चपलता या संवेगता में। रेखाचित्र पूर्ण चित्र नहीं है। इनमें व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि के एक निश्चित विवरण की न्यूनता के साथ साथ तीव्र संवेदनशीलता वर्तमान रहती है। रेखाचित्र अंग्रेजी के स्केच का हिंदी रूपांतरण है। अब पर्याय है उसका। अतीत के चलचित्र किस विधा में लिखी गई रचनाओं का संग्रह है? देखिए यहाँ पे जो अतीत के चलचित्र हैं वो किस विधा में लिखा गया है। तो अतीत के चलचित्र जो है ये रचना रेखाचित्र विधा में लिखी गई है और ये महादेवी वर्मा द्वारा उद्धृत है। इनके अन्य रेखाचित्र मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं भी हैं। पीयूष प्रभा में संकलित गौरा नामक रेखाचित्र के अनुसार बछड़े का क्या नाम रखा गया? तो पीयूष प्रवाह में संकलित गौरा नामक रेखाचित्र के अनुसार बछड़े का नाम लालमणि रखा गया। ये रेखाचित्र महादेवी वर्मा का है। पीयूष प्रवाह में संकलित है गौरा, और गौरा में जो रेखाचित्र है इसमें बछड़े का नाम लालमणि रखा गया और ये रेखाचित्र जो है महादेवी वर्मा का है। निम्नलिखित में से रेखाचित्र का तत्व नहीं है। तो इसमें से कौन से इसमें से रेखाचित्र का तत्व नहीं है? तो इसमें से बात करें जो है अभिनेता, जो रेखाचित्र का तत्व जो है कौन सा नहीं? अभिनेता जो है वो रेखाचित्र का तत्व नहीं है। वर्ड विषय, चरित्र, उद्घाटन, उद्देश्य रेखाचित्र के प्रमुख तत्व है। रेखाचित्र अंग्रेजी के स्केच के हिंदी का पर्याय है। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखिए तो जो रेखाचित्र विधा से संबंधित क्वेश्चन है समाप्त होते हैं और यहाँ से डायरी से संबंधित क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाएं। ये पंक्तियाँ एक साहित्य की डायरी के किस प्रकरण से ली गई है? तो पाठ्यक्रम में लगा है एक साहित्य की डायरी यूजीसी नेट में। तो मैं चाहता हूँ कि साहित्यिक जो संबंधित धारणाएं हैं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाएं। ये पंक्तियाँ हैं। तो ये पंक्तियाँ अगर एक लंबी कविता का अंत, कलाकार, तीसरा एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। तो मैं चाहता हूँ कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविकता साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए। ये पंक्तियाँ एक साहित्य की डायरी के तीसरा क्षण प्रकरण से ली गई है। एक साहित्य की डायरी के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध है। निम्नलिखित में से डायरी साहित्य है। तो निम्नलिखित में से इसमें डायरी साहित्य कौन सा है? तो प्रवासी की डायरी, एक साहित्य की डायरी, दिल्ली मेरा परदेश, तीनों डायरी विधा है। प्रवासी की डायरी हो, एक साहित्य की डायरी हो या दिल्ली मेरा परदेश, तीनों डायरी विधा के तहत है। जबकि ऋण जल धन जल 1977 रिपोर्टाज विधा के तहत है, जिसके लेखक फणीश्वरनाथ रेणु है। प्रवासी की डायरी जो है कब लिखा गया था? तो प्रवासी की डायरी 1971 हरिवंश राय बच्चन। एक साहित्यिक डायरी गजानन माधव मुक्तिबोध 76, दिल्ली मेरा परदेश रघुवीर साय का 76 में। मास्टर मनबोध की डायरी के रचयिता कौन है? तो नाम है क्या? मास्टर मनबोध की डायरी। तो मास्टर मनबोध की डायरी 2006 के रचयिता है डॉक्टर विवेक राय। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने मेरी कॉलेज डायरी 1954 में लिखा था, यानी मेरे कॉलेज की डायरी, कॉलेज डायरी 1954। एक साहित्य की डायरी के रचनाकार कौन है? तो एक साहित्यिक गजानन माधव मुक्तिबोध का है और एक साहित्य की डायरी जो डायरी विधा के तहत आता है मुक्तिबोध जी का है। एक साहित्य की डायरी के पहले संस्करण की पांडुलिपि मार्च 1964 में भोपाल में मुक्तिबोध जी ने सौंपी थी। ये पुस्तक भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 25 जून 2000 में प्रकाशित किया गया था। हिंदी साहित्य में सर्वाधिक चर्चा के केंद्र में रहने वाले मुक्तिबोध एक कहानीकार होने के साथ साथ समीक्षक भी थे। प्रवासी की डायरी के रचयिता कौन है? तो जो ये प्रवासी की डायरी, इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रवासी की डायरी के रचयिता कौन है? प्रवासी की डायरी के रचयिता हरिवंश राय बच्चन है। इनकी अन्य रचनाएं 13 घर, आत्म परिचय, आकुल अंतर, एकांत संगीत, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, दो चट्टाने, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण फिर। डायरी लेखन के विषय में कौन सा कथन सुसंगत नहीं है? इसमें व्यक्ति निर्वेक्षता रहती है, इसमें तात्विक संवेदनात्मकता भाव की अभिव्यक्ति होती है, इसमें समय और स्थान के संदर्भ में अभिव्यक्ति दी जाती है, इसमें लेखक के आत्मीय गुण तथा प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है। डायरी लेखन के विषय में कथन, इसमें व्यक्ति निरपेक्षता रहती है, संगत है, जबकि अन्य कथन संगत है। डायरी लेखन व्यक्ति के द्वारा लिखा गया व्यक्तिगत अनुभव, सोच और भावनाओं को लिखित रूप में देना होता है।
डायरी जो होता है वो संबंधित जो है, डायरी साहित्य संबंधित जो है ये कमलेश्वर की कृति है। दिल्ली मेरा परदेश, क्या खोया क्या पाया, देश देशांतर, सैलानी की डायरी। तो डायरी साहित्य से संबंधित जो है कमलेश्वर जी की कृति है देश देशांतर। कमलेश्वर जी का देश देशांतर 1992 में। दिल्ली मेरा परदेश रघुवीर सहाय, क्या खोया क्या पाया श्री रामेश्वर टांटिया, सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी। सैलानी की डायरी किसकी रचना है? तो यहाँ पे सैलानी की डायरी जो है ये राजेंद्र अवस्थी की रचना है। एक साहित्य की डायरी, डायरी विधा के तहत मुक्तिबोध। हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन किसने किया? तो श्री राम शर्माकृत सेवाग्राम की डायरी से जो है ये विधा जो है यहाँ पे शुरू होता है। यहाँ पे देखिए साक्षात्कार से संबंधित प्रश्न शुरू होते हैं, तो बहुत कम प्रश्न हैं, तो एक ही साथ इसको ले लेते हैं। साक्षात्कारकर्ता के लिए अनिवार्य गुण नहीं है अस्पष्टवादिता, सुंदरता, मृदुभाषिता, तार्किकता। तो साक्षात्कर्ता के लिए जरूरी नहीं कि सुंदर हो, आपसे जो भी इंटरव्यू लेने वाला वो स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्टवादिता होनी चाहिए, तार्किक लॉजिकल बात होनी चाहिए, उसके अंदर लॉजिकल गुण होना चाहिए, लॉजिकल के अलावा मृदुभाषिता भी होना चाहिए, मीठा बोलने वाला भी होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? साक्षात्कार समाचार पाने का महत्वपूर्ण माध्यम है, साक्षात्कार सूचना लेने का प्रामाणिक माध्यम नहीं है, सूचना लेने का विशिष्ट माध्यम, साक्षात्कार आज की पत्रकारिता की महत्वपूर्ण जरूरत है। तो साक्षात्कार सूचना लेने का प्रामाणिक माध्यम नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि साक्षात्कार आज की पत्रकारिता की महत्वपूर्ण जरूरत है तथा समाचार पाने व सूचना लेने का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। बाकी और कथन सही है। जीवन यात्रा का कोलाज के लेखक कौन है? जीवन यात्रा का कोलाज ये डॉक्टर जगदीश जोशी के द्वारा लिखा गया है, जीवन यात्रा के कोलाज। पत्थर का लैम्प पोस्ट, पत्थर का लैम्प पोस्ट जो है ये जो है साक्षात्कार संग्रह के लेखक शरद देवड़ा है। बाकी जो है कैलाश कल्पित साहित्यकार के संग 1887, प्रेम कुमार साधना से संवाद और रणवीर रांगा सृजन की मनभूमि 1968, साहित्यकार या साहित्यिक साक्षात्कार 1978। यहाँ से रिपोर्टाज विधा की शुरुआत होती है और रिपोर्टाज में देखें तो कुत्ते की आवाज़ रपट किस कृति में संकलित है? कुत्ते की आवाज़ रपट किस कृति में संकलित है? तो ये है ऋण जल धन जल, फणीश्वरनाथ रेणु की कृत है ऋण जल धन जल। ये रिपोर्टाज में कुत्ते की आवाज़ रपट संकलित है, इसका प्रकाशन 1977 में हुआ था। इनके अन्य रिपोर्टाज नेपाली क्रांति, कथा 1976, श्रुत अश्रुत जो है पूर्व 1984, एकलव्य के नोट्स। तो कुत्ते की आवाज़ रपट ये किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु जी की ऋण जल धन जल जो है, इसमें जो है ऋण जल और धन जल ये रिपोर्टाज में कुत्ते की आवाज़ रपट संकलित है। इसी में प्रकाशन 77 में हुआ था। और भी रिपोर्टाज अगर बात करें इनके तो नेपाली क्रांति, कथा 76 में, श्रुत अश्रुत पूर्व, और इनके अलावा एकलव्य के नोट्स भी हैं। जो लक्ष्मीपुरा है इनमें से किस विधा के तहत आता है? लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज विधा के तहत आता है। किसी लेखक द्वारा किसी भी आयोजन, घटना, संस्था आदि की जो कलात्मक ढंग से विवरण की जाती है और तैयार किया जाता है एक रिपोर्ट और उसको प्रस्तुत किया जाता है, वही रिपोर्ट होता है। रिपोर्टाज जो ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव जो है जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध, इसके आसपास हुआ। रिपोर्टाज के जनक के रूप में रूसी साहित्यकार जो हैं इलिया एहरेनवर्ग को स्वीकार किया जाता है। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। ये रूपाभ पत्रिका में जो है दिसंबर 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को पहला रिपोर्टाज मानते हैं। शिवदान सिंह चौहान के रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई आदि है। बंगाल के अकाल पर हिंदी लेखक ने तूफानों के बीच रिपोर्टाज लिखा। तो तूफानों के बीच लिखा गया 1941 में। ये रिपोर्टाज रांगे राघव ने लिखा था और ये बंगाल के अकाल पर आधारित मार्मिक रचना है। तूफानों के बीच, तूफान तो था ही भाई, बंगाल का अकाल है, तूफान है। और तूफानों के बीच 1941 में रिपोर्टाज रांगे राघव ने लिखा बंगाल के अकाल पर। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। भगवत शरण उपाध्याय ने खून के छींटे नाम से रिपोर्टाज लिखा। भगवत शरण उपाध्याय ने। जो बंगाल का अकाल है, बंगाल के अकाल नामक रिपोर्टाज किसकी रचना है? तो रांगे राघव ने अपने रिपोर्टाज तूफानों के बीच में, किंतु प्रश्न में पूछा गया बंगाल का अकाल रिपोर्टाज किसकी रचना है? तो उत्तर प्रकाश चंद्र गुप्त होगा। लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान। पहाड़ों में प्रेममय संगीत उपेंद्र नाथ तस्कर। युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। रिपोर्टाज जनक
के रूप में रूसी साहित्यकार इलिया हेरेनबर्ग को माना जाता है। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह। रूपाप पत्रिका में 1938 में इनके लक्ष्मीपुरा का प्रकाशन हुआ था। नेपाली क्रांति को लेकर रिपोर्टाज किसने लिखा है? तो नेपाली क्रांति को लेकर फणीश्वरनाथ रेड्डी ने लिखा है। फणीश्वरनाथ रेड्डी का है धनजल रुड़जल धनजल। तो रुड़जल धनजल 1977, श्रुत असूत्र पूर्व 1984, एकलव्य के नोट्स। श्रीकांत वर्मा का रिपोर्टाज मुक्ति फौज है। विवेकी राय का है जुलूस रुका है 1977, बाढ़ 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 करके। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन प्रारंभ करने वाले विद्वान कौन है? तो हिंदी में जो रिपोर्टाज लिखने वाले विद्वान शिवदान सिंह चौहान। इनकी रचना लक्ष्मीपुरा को हिंदी का पहला रिपोर्टाज माना जाता है। ये रूपाप पत्रिका के दिसंबर 38 में प्रकाशित हुआ। रिपोर्टाज फ्रांसीसी शब्द गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। युद्ध यात्रा किसके रिपोर्टाजों का संकलन है? तो युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती के रिपोर्टाजों का संकलन है। फणीश्वरनाथ रेड्डी रुड़जल धनजल, नेपाली क्रांति कथा, श्रुत अश्रुत, एकलव्य के नोट्स, रांगे राखो तूफानों के बीच 41, जुलूस रुका है, बाढ़ बाढ़। रिपोर्टाज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कल्पना की प्रधानता होती है। रिपोर्टाज के बारे में कथन सही नहीं है। सहसा घटित महत्वपूर्ण घटना की संवेदनशील अभिव्यक्ति, इसमें संवेदना की प्रधानता होती है। कहानी रूपक और रपट के संवेद तत्व को समाहित करने वाले होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रिपोर्टाज आंखों देखी काल्पनिक घटनाओं पर आधारित होता है, कल्पना पर नहीं। रिपोर्टाज लेखक को पत्रकार और कलाकार की दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। रिपोर्टाज में तथ्यों के साथ ही भाव प्रवणता भी रहती है। रिपोर्टाज में कथा तत्व नहीं होना चाहिए। तो रिपोर्टाज में कथा तत्व नहीं होना चाहिए कथन सही नहीं है, जबकि अन्य विकल्प सही है। रिपोर्टाज गद्य लेखन की एक विधा है। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रिपोर्टाज आंखों देखी और कानों सुनी घटनाओं पर आधारित होता है, कल्पना के आधार पर रिपोर्टाज नहीं लिख सकते। घटना प्रधान होने के साथ ही रिपोर्टाज को कथा तत्व से भी युक्त होना चाहिए। जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो जुलूस रुका है ये जो है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक कौन है इसमें से? तो ये विवेकी राय के द्वारा शीर्षक है। शीर्षक जुलूस रुका है, शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक विवेकी राय है। रांगे रागू ने तूफानों के बीच रिपोर्टाज की रचना की। फणीश्वरनाथ रेड्डी की रिपोर्टाज है रुड़जल धनजल। नेपाली क्रांति कथा, श्रुत अश्रुत पूर्व, एकलव्य के नोट्स। तो नेक्स्ट जो है पत्र साहित्य विधा शुरू होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो फिर मैंने पहले ही आपको बताया कि टेलीग्राम है हिंदी और प्राइड करके। एंड प्लीज़ अपना दायित्व ना भूलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।